आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित की सीरीज चल रही है। आज अपन करेंगे प्रश्नावली 2.2 का सवाल पहला। ठीक है, विषय कौन सी है? गणित है। कक्षा कौन सी है? 10वीं है। एनसीईआरटी और पाठ का नाम है बहुपद। ठीक है, प्रश्न क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। संबंध की, इस जगह पर की आएगी। की यहां नहीं लिख पाया, मैं नीचे लिख देता हूं। की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये यहां आएगी। की पहला प्रश्न क्या दे रखा है? पहला प्रश्न दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये एक बहुपद है। बहुपद में आपको छोटी सी बहुपद की जानकारी दे देता हूं। हालांकि मैं बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होते हैं, मैं इसकी 2.1 आपको हल करवाऊंगा, तब और अच्छे से क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा। यानी कि बहुपद का तात्पर्य यह है कि जिसमें चर और अचर क्या होते हैं, सात आते हैं और इसकी घात हमेशा पूर्णांक होती है। ठीक है, अब ये पूर्णांक क्या है, अपन 2.1 के ऊपर इसमें वीडियो आएगा, उसमें और अच्छे से इन बातों को आपको क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए अभी अपन चलते हैं। सवाल पहला है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसे कैसे सोल्व करना है? तो इसे करना है अपन को गुणनखंड विधि के माध्यम से। किससे? गुणनखंड विधि के माध्यम से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि अगर घटा दें तो माइनस का 2 रह जाए और अगर गुणा कर दें तो माइनस का 8 आ जाए। ठीक है, घटा दें तो कितना रहना चाहिए? 2, वो भी किसका? माइनस का। तो ऐसी दो संख्याएं सोचिए जो घटाने पर माइनस का 2 बचे और गुणा करने पर 8 आए। तो इस 8 के फैक्टर बनेंगे। इस 8 के क्या फैक्टर बनेंगे? इस 8 के फैक्टर बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा 4 और 2 का फैक्टर नहीं बनेगा। 4 दूनी 8 बन जाएगा ना, 4 दूनी 8। और एक बन जाएगा क्या? ये 2 और 4 भी बन सकता है। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 और 4। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। इधर देखिए, जैसे अपन क्या कह रहे हैं कि इसके फैक्टर बनेंगे। एक तो बनेगा 2 और एक बनेगा 4। ठीक है, एक क्या बनेगा? 2 और एक बनेगा 4। मतलब अब देखिए, इसमें से ये प्लस की होगी कि माइनस की, और ये माइनस की होगी कि प्लस की। ये कैसे क्लियर करोगे? तो यहां देखो, जैसे आपसे कोई कहे 4 अगर हम प्लस का ले लें और माइनस का 2 ले लें, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब बड़ी संख्या काय की है? प्लस की है। प्लस की है तो ये किसकी बचेगी? प्लस की। अर्थात हम 4 प्लस का नहीं ले सकते। हमें तो ये सवाल ये बता रहा है कि माइनस का 2 आना चाहिए। बता रहा है ना भाई सवाल। और हाँ, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस हो ही जाएगा, और 2 का गुणा 4 से करेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा। ये ठीक है, लेकिन ये नहीं बन पा रहा है। तो तुम बोलोगे क्यों ना एक काम किया जाए, इसको माइनस का ले लिया जाए और इसको प्लस का ले लिया जाए। ठीक है, इसको माइनस का ले लिया जाए और इसको प्लस का ले लिया जाए। अब देखिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। काय का बचेगा? माइनस का। अर्थात ये सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई का तात्पर्य ये इसे क्या कर रहा है? ये इसे संतुष्ट कर रहा है। समीकरण क्या बोल रही? माइनस का 2 बचना चाहिए, तो बिल्कुल माइनस का 2 बचा। सही बात है। और प्लस का गुणा अगर माइनस से करेंगे तो -2 का गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौके 8। ये देखिए सेटिस्फाई हो चुकी है। अर्थात वह दोनों दो संख्या। ये कौन सी विधि लगा रहे हैं अपन इसमें? इसे कर रहे हैं अपन गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सी विधि? गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड विधि। ठीक, कौन सी विधि है ये? गुणनखंड विधि है ये। लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि माइनस का प्लस का तो आपको 2 लेना है और माइनस का 4 लेना है, तो ये समीकरण बन जाएगी।
ठीक है, तो अब इनको अपन मिटा देते हैं। तो देखिए वो संख्या दो क्या बनी थी, एक तो बनी थी आपकी माइनस प्लस की दो और एक बनी थी माइनस की 4। अब ये संख्याएं किसकी जगह लिखना है, ये संख्या इसकी जगह लिखी होगी, इस दो की जगह, अर्थात कैसे लिखी होगी वो ऐसे लिखी होगी। देखिए एक्स स्क्योर ऐसा ही रहा, ठीक है। अब वो प्लस का दो है, प्लस के दो का गुणा इस एक्स से, ये दो को जाने दो, इससे कोई मतलब नहीं, इस दो की जगह ही इन दोनों को क्या करना है, लिखना है। तो एक्स का गुणा प्लस के दो से होगा तो प्लस का 2x, ठीक है। अब इसी x का, अब प्लस के दो से हो चुका है, अब किससे होगा, इसी x का गुणा माइनस के 4 से होगा, तो माइनस का x का गुणा 4 से हुआ तो 4x और माइनस का 8 ऐसा ही रहा, ठीक है। ये कहां से आया, तो ये यहां से आया, मतलब ये कौन सी विधि है, ये गुणनखंड विधि है। इस गुणनखंड विधि के माध्यम से मैंने इस 8 के दो फैक्टर किए हैं। फैक्टर का तात्पर्य है कि मैंने इस 8 को इन दो संख्याओं में क्या कर दिया है, बांट दिया है। जैसे 4 दूनी 8 तो बिल्कुल सही है। अब ये अगर घटा दें, इसमें से इसे घटा दें तो माइनस का बचना चाहिए, तो 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का ही 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां कितने पद हो चुके हैं, 4 पद, एक ये पद रहा, एक ये पद रहा, एक ये पद रहा और एक ये पद रहा। तो यहां क्या करोगे आप, दो दो पदों के क्या जोड़ा बना लोगे। मैंने इस पद का जोड़ा बना दिया और इस पद का क्या कर दिया, इसका जोड़ा बना दिया। अब इनमें से कॉमन लेना है। ये से एक्स कितनी बार है, 2 बार है, तो एक्स एक बार है यहां, तो तुम बोलोगे एक्स यहां 2 बार है, तो एक एक्स और एक एक्स कॉमन लेके बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या बचा, तो आप बोलोगे एक एक्स बच गया, प्लस यहां से क्या बचा, यहां से 2 बच गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस जगह से क्या कॉमन लोगे, तो इस 8 को किस में मतलब इसके क्या थे, दो फैक्टर थे, एक तो 2 था और एक 4 था। तो आप बोलोगे कि 4 इसमें उपस्थित है और 4 यहां भी है, लेकिन यहां x नहीं है और यहां x है, तो x कॉमन नहीं आएगा। यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से आपका 4 कॉमन आएगा, ठीक है। और साथ में माइनस भी कॉमन लेना है, तो यहां से क्या बचा, तो आप बोलोगे ये 4 और इसमें से भी 4 निकल गया, तो यहां से कितना बच गया, 2 बच गया, और यहां से क्या बचा, x। तो आपका कोष्टक में बचेगा x, अब प्लस का बचेगा, है ना, माइनस का नहीं बचेगा, अब प्लस का बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस आपने कॉमन लेके इसे बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब ये क्या, किसका बचेगा, प्लस का, और यहाँ 8 नहीं बचेगा, 4 तो कॉमन आपने ले लिया ना, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो देखिए ये दोनों पद एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, तो इनमें से क्या है, इन दोनों में से कोई एक कॉमन ले लेंगे अपन, तो x प्लस का 2, यहां से एक अलग पद बनेगा x माइनस का 4, एक अलग पद बन गया x माइनस का 4, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों पदों को, ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है, इसे भी 0 के बराबर में करना है और इसे भी 0 के बराबर में करना है। कैसे करोगे, ऐसे करोगे x प्लस का 2 बराबर का 0, x माइनस का 4 बराबर का 0। अब क्या करोगे, यहां बीच में या लगा लेना या, अब ये प्लस का 2 है, इस 0 की जगह ले आना है इनको, ठीक है। ये प्लस के 2 का क्या कर लोगे, यहां पक्षांतरण, तो ये इस टाइप से बनेगा x बराबर, ये यहां प्लस का है तो पक्षांतरण में माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कहां चला गया, इस 0 की जगह चला गया, ऐसे ही ये चला जाएगा, या लगा लेना आप, x ऐसा ही आ गया। अब ये माइनस का 4 इस 0 की जगह, यहां माइनस का है, ये पक्षांतरण हो रहा है, तो पक्षांतरण में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, ये 4 यहां माइनस का है, यहां के काय का हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया, ठीक है। अब ये कहां तक हल हुआ है, ये यहां तक हल हुआ है, ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात हो गया है, x बराबर माइनस का 2 और x बराबर 4, ठीक है।
ये ज्ञात हो चुका है। अब क्या बोलता है वो, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब वो ये बोल रहा है इन दोनों को आप चेक कीजिए क्या ये दोनों सही हैं कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, अपन इसके लिए करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। सबसे पहले क्या लिखोगे, जांच चल रही है, जांच, ठीक है, शून्यकों के और गुणांकों के संबंध की यहां क्या हो रही है, जांच। तो आप यहां हेडिंग डाल देना जांच, जांच लिख के आप ऐसा कर देना। अब आप लिखना है, आपको क्या लिखना है, तो देखिए शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जांच कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, जांच। शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यक दो हैं आपके, कितने हैं, दो। एक तो है माइनस का दो और एक है आपका प्लस का चार, है ना। दो शून्यक हैं, एक तो है आपका माइनस का दो और एक है आपका चार, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल, योगफल का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, क्या करना, जोड़ना। तो अपन जोड़ेंगे दोनों शून्यक, पहला शून्यक क्या है, माइनस का दो और दूसरा शून्यक क्या है, चार। तो सबसे पहले आप लिख लेना माइनस का दो। अब शून्यकों का योगफल, योगफल का अर्थ है जोड़ना, तो मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और ये एक शून्यक क्या है आपका, चार, तो ये चार आ गया, ठीक। बराबर लगाया, बराबर। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ये पूछ रहा है, ये एक्स, इस एक्स के साथ कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे माइनस का दो है। इस एक्स के साथ क्या है, माइनस का दो। तो इस एक्स का गुणांक को हटाना है और इसकी जगह क्या लिखना है, माइनस का दो। आपसे कोई पूछे कि ये माइनस का दो कहां आएगा, तो ये यहां आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो सूत्र में बोल रहा है, ये सूत्र है शून्यकों का योगफल, ये आपका सूत्र है माइनस का एक्स का गुणांक। ये तो सूत्र में ही माइनस है, तो आपने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब एक्स का गुणांक कितना है, तो ये माइनस है, यहां भी तो माइनस का दो आएगा, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, माइनस का दो लिख दिया, बटे एक्स स्कोर का गुणांक। तो ये एक्स स्कोर रहा, गुणांक का तात्पर्य है इसके साथ संख्या कितनी है, तो संख्या कुछ भी नहीं है, तो क्या है, एक है, याद रखना। इसके साथ संख्या कुछ भी नहीं है, क्या है, एक, तो नीचे क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। ये मैंने वहां इस टाइप से लिखा जाएगा। अब देखिए ये माइनस का दो है, तो ये प्लस का चार है, तो ये घटेगा, चार में से दो गया, कितना बचा, दो बचा, वो भी काहे का बचेगा, प्लस का दो बचेगा, दो, बराबर। अब माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो प्लस का दो आएगा और बटे में क्या है, एक है। एक का भाग दो में दोगे तो क्या आएगा, दो ही आएगा। अर्थात अपना ये बराबर आ गया, तो आप बोलोगे कि शून्यकों का योगफल सही है। अब चलेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे आप शून्यकों का गुणनफल, 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 ठीक है। ये लिख के बराबर लगाओगे, ऊपर लिखोगे अचर पद। क्या लिखोगे ऊपर, यहां लिखोगे आप अचर पद, यहां लिख दिया आपने अचर पद। और नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लिख दिया। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का तात्पर्य है ये शून्यक हैं, माइनस का दो और चार, ये गुणांक मतलब गुणनफल, गुणनफल का तात्पर्य है कि माइनस का दो, माइनस का दो, गुणनफल का तात्पर्य होगा गुणा, और एक शून्यक है आपका चार, तो चार, फिर आपने बराबर लगा दिया, ये वाला बराबर। अचर पद, इसका अचर पद क्या है, माइनस का आठ है, याद रखना माइनस का आठ है, तो मैंने लिख दिया यहां माइनस का आठ। और एक्स स्कोर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्कोर के साथ कोई संख्या नहीं है, तो क्या है, एक है, तो अपन ने क्या लिख दिया, एक। अब देखिए चार का गुणा जब आप दो से करोगे, इसके साथ संख्या कुछ मतलब इसके साथ चिन्ह कुछ भी नहीं है, तो किसकी है, ये प्लस की है, प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस, चार का गुणा दो से करोगे तो कितना आएगा, आठ, फिर आप बराबर लगाओगे, एक का भाग आठ में दोगे तो क्या आएगा, माइनस का आठ ही आएगा। अर्थात जो हमने जांच की है वो सही है, यही क्या है आपका
उत्तर है। ठीक है, ये भी बराबर आ गया और ये भी क्या आ गया, बराबर आ गया, अर्थात जो आपने सवाल किया है वो सही किया है। ये यहां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर।